उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न केवल भक्तों को हैरान कर दिया है बल्कि आस्था के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। भगवान महाकाल के पवित्र शिवलिंग पर चढ़ाया गया भांग का श्रृंगार अचानक गिर पड़ा और इसके बाद से मंदिर में भक्तों और विद्वानों के बीच विवाद गहरा गया। इस विषय पर वो विवाद करने लगे। 18 अगस्त को राजसी सवारी निकलने के पहले यह घटना हुई थी, जिसके बाद पूर्व आयुक्त और विद्युत परिषद के अध्यक्ष ने शिवलिंग का श्रृंगार भांग से किए जाने को शास्त्र विरुद्ध बताते हुए परंपरा पर ही सवाल उठा दिया। विद्युत परिषद के अध्यक्ष का गंभीर आरोप है कि यह परंपरा पुजारियों ने अपने आर्थिक फायदे के लिए शुरू करवाई। अब सवाल यह है कि क्या यह महज एक संयोग था या इस घटना के पीछे कोई गहरी वजह है? क्या महाकाल के भक्तों की आस्था पर कोई आघात हुआ है? जानिए इस घटना की पूरी सच्चाई केवल IBC 24 के इस स्पेशल रिपोर्ट में। महाकाल मंदिर, जहां हर दिन लाखों भक्त बाबा के दर्शन को आते हैं। भस्म आरती हो या भांग से सजा शिवलिंग, यहां की हर परंपरा आस्था का प्रतीक है। लेकिन 18 अगस्त को राजसी सवारी से पहले का एक वायरल वीडियो इस आस्था को कटघरे में ला खड़ा किया। असल में हर दिन भस्म आरती और संध्या आरती में पुजारी भगवान महाकाल का भांग से श्रृंगार करते हैं, लेकिन इस बार भांग की परत शिवलिंग से गिर पड़ी। इस घटना ने न केवल मंदिर प्रशासन को चौंकाया बल्कि एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। उज्जैनी विद्युत परिषद के अध्यक्ष मोहन गुप्त ने भांग श्रृंगार की परंपरा पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि ये परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं है और इससे ज्योतिर्लिंग को नुकसान हो रहा है। भांग पूजा के संदर्भ में मुझे जो महसूस होता है, केवल पंडे पुजारियों का व्यावसायिक हित है। इसमें न कोई शास्त्र है न किसी कोई परंपरा है कि अगर मान लो भांग का भोग ही लगाना चाहते हो कटोरी में लगा दो, उसका पूरा उस पर लेपन करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। इधर पुजारी इस परंपरा को आस्था का हिस्सा बताते हैं। उनका कहना है कि भांग का श्रृंगार शिव जी की उष्णता को शांत करने की प्राचीन परंपरा है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। महाकालेश्वर में भी भैया जो है वो भगवान को श्रृंगार के रूप में भी और भोग के रूप में चढ़ाई जाती। तो भगवान पे श्रृंगार जो होता है ये एक लौकिक परंपरा भी है और शास्त्रोक्त परंपरा भी है। मंदिर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए भांग की मात्रा को 3 किलो तक सीमित कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौलकर भांग पुजारियों को दी जाएगी। भक्तों की आस्था और परंपरा के बीच ये विवाद तूल पकड़ रहा है। एक तरफ शास्त्रों की बात, दूसरी तरफ पुजारियों की परंपरा। सवाल ये है कि क्या ये घटना महज तकनीकी थी या बाबा महाकाल का कोई बड़ा संकेत? इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। रिपोर्ट देखकर वाकई सवाल जो जहन में आ रहे हैं वो ये है कि क्या ये घटना महज तकनीकी थी या बाबा महाकाल का कोई संकेत? आपके मन में भी सवाल उठ रहा है ना? इस पर जनता और पुजारियों की क्या राय है वो भी आपको सुना देते हैं। तो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, पर्सनल यूज है, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है पर्सनली। शास्त्रों में लिखा है कि भांग का श्रृंगार नहीं होता है। हाँ। लेकिन अभी शास्त्र तो कल्चर के हिसाब से चेंज हो रहा है, लोग चेंज कर रहे हैं। मुझे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है, लोगों को आपत्ति हो। सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है, पर्सनल चॉइस है। अब किसी का चॉइस या किसी के लिए अपन नहीं चेंज कर सकते ना। महाकाल जी ये तो भोलेनाथ जी है, इनको तो ये भांग चढ़ते ही है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, भांग का जो श्रृंगार है ना उनसे कोई आपत्ति नहीं है। महादेव जी है, ये तो भोलेनाथ है, उनको कुछ भी ऐसा रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं। भांग यानी क्या, उसमें भी पंचामृति है ना, जो सब मिलाते हैं, जो चढ़ता है भगवान पे वही सब मिलाकर भांग बनाते हैं, तो क्यों नहीं चढ़ना चाहिए? उसमें तो कुछ दोष है नहीं। कुछ लोग आपत्ति ले रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जो कोई भी चीज़, जो भी चीज़ लिमिट में हो, भांग भी अतिरिक्त हो जाए तो नहीं, मीन्स बोलते चढ़ जाती है ऐसे, लेकिन जो भी लिमिट में हो तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है।
बाबा एकदम अच्छे स्वरूप में दिखते हैं। बाबा का भांग से होना चाहिए श्रृंगार। लेकिन कुछ लोग इस पर आपत्ति ले रहे हैं कि भांग से श्रृंगार होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, बाबा का वो बूटी है तो होनी चाहिए बाबा की। महाकालेश्वर पे जो श्रृंगार होता है उस श्रृंगार की एक परंपरा है। वो परंपरा ग्रंथों में हो ना हो किंतु स्पष्ट है कि वो परंपरा तो है। उस परंपरा के पालन में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।